Hello बच्चों, let's read the question. What is correct about contraceptive method shown in the given figure below? यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है हमें बताना है ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इसके बारे में क्या बात सही बोली गई है। 4 ऑप्शंस है। वन इज इट रिलीजेस कैल्शियम आयन दैट सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। ये रिलीज करता है कैल्शियम के आयन जो कि सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी। सेकंड में है इट रिलीज कॉपर आयन दैट सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। ये कॉपर आयन रिलीज करता है जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है, तो रोकता है, कम करता है। इट इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी दैट मेक द यूटेरस सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। की ये एक हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है जो कि यूटेरस को सुटेबल बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए। फोर्थ में है इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द यूटेरस। ये रोकता है स्पर्म की एंट्री यूटेरस में। क्वेश्चन का देखते हैं कि कंसेप्ट। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कॉपर टी आई यू डी। सी यू मतलब कॉपर। कॉपर टी आई यू डी मतलब ये एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है और ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं ये टी शेप की है और जो यहाँ पे ऐसे ये चीज है ये कॉपर है। ये कॉपर है, फिगर से हम देख सकते हैं ये कॉपर है। तो यहाँ पे ये वर्क किस तरीके से करती है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस ये एक फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन है, मतलब ये यूज किया जाता है बर्थ कंट्रोल के लिए। इट इज यूज टू कंट्रोल बर्थ। बर्थ को कंट्रोल करने के लिए इनको यूज किया जाता है। अब ये काम किस तरीके से करती हैं वो देखते हैं। ये फीमेल के इनको यूट्रस में इसको इन डिवाइस को डॉक्टर्स के थ्रू लगाया जाता है। यह बहुत एक्सपीरियंस नर्स इनको लगाती हैं। तो इनमें जो कॉपर्स होते हैं, ये जो कॉपर है ये क्या करेगा, कॉपर के आयंस को ये रिलीज करते हैं। और ये जो कॉपर के आयंस हैं ये क्या करते हैं, जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म्स की जो मोटेलिटी है, जो स्पर्म की मोटेलिटी होती है, इसको ये सप्रेस करने का काम करते हैं। और जब स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस हो जाती है तो उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, सप्रेस हो जाती है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अगर हम देखें कॉपर टी क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है फर्टिलाइजेशन, क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर दे रहा है। और अगर मान लीजिए स्पर्म अगर फर्टिलाइज्ड हो भी गया तो बाद में ये क्या करता है, बहुत ज्यादा आयंस को रिलीज कर देता है यूटेरस में, तो इससे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है फिर आगे जाके। 4 ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ने बोला है कि कैल्शियम सब कैल्शियम रिलीज करता है, कैल्शियम नहीं कॉपर करता है, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो उसकी बात बोली गई है वो गलत बोली गई, तो यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है, तो ये नहीं होगा। सेकंड ने बोला गया है कॉपर रिलीज कर रहा है जो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर रहा है, ये वाली बात एकदम सही है। थर्ड में बोला गया ये एक हार्मोन रिलीजिंग आयोडी है, ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडी नहीं है। यहाँ पे क्या रिलीज कर रहा है, ये कॉपर कर रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ में बोला गया इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूटेरस, नहीं ये भी नहीं है, ये प्रिवेंट नहीं करता एंट्री को, बस ये स्पर्म की जो मोटेलिटी है उसको कम कम करने का काम करता है। अगर हम थर्ड ऑप्शन में देखें इसमें क्या बोलेगा, सूटेबल बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए। हार्मोन रिलीजिंग जो आयोडीज हैं वो सूटेबल नहीं करती हैं इम्प्लांटेशन के लिए, सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं बनाती, क्योंकि ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो यहाँ पे सही बात सिर्फ सेकंड वाले में बोली गई है। सो द फाइनल आंसर इज 2। इट रिलीज कॉपर Cu2 plus ion that suppress sperm motility. Hope you understood it well. All the best.